हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th ऑफ जनवरी गोइंग ऑन टिल द 11th ऑफ जनवरी। रीडिंग होने वाली है फॉर लिब्रा। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। ओवरवेलमिंग। ये हफ्ता बहुत बिजी एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेलमिंग या चार्ज्ड होने वाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव वो हम अभी क्लैरिफायर से देखेंगे, बट आई फील टू मच इज हैपनिंग। एस ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है दिस टू मच हैपनिंग फॉर यू टू फाइंड पीस या टू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। ये हफ्ता वो नहीं है कि मज़े से बैठो एंड रिलैक्स करो। ये हफ्ता एक्शन ओरिएंटेड है। ये हफ्ता बहुत बिजी है। ये हफ्ता इमोशनली बहुत चार्ज्ड है, बहुत डिमांडिंग है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। ओवरफ्लोइंग इमोशंस। ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे साइंस की एनर्जी है। लियो, एरीज, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, अगेन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो। सो काफ़ी साइंस है यहाँ पर। मंडे मे बी इस हफ्ते इसीलिए बिजी एनर्जी है क्योंकि आप बहुत लोगों से डील कर रहे हैं। आपके अराउंड काफ़ी लोगों की एनर्जी दिख रही है। मंडे वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई आपको कुछ बताने आ रहा है, कुछ देने आ रहा है, कुछ दिखाने आ रहा है, मिलने आ रहा है। देयर इज समवन मूविंग टूवर्ड्स यू। कोई आपकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। ये कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है। लेट्स सी। या आप किसी की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड्स फ्लिप हो गए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कोई एक्शन ले रहा है टूवर्ड्स समवन। कोई एक जना रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। मे बी एक पर्सन इज गोइंग थ्रू अ फेज। एक पर्सन कुछ पर्सनल उलझन में है, पर्सनल कुछ एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, एंड दूसरा पर्सन स्टेप इन कर रहा है हेल्प करने के लिए। ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट इन शाइनिंग आर्मर बन रहा है इस पर्सन के लिए कि डोंट वरी, आई हैव गॉट दिस। तुम डरो मत। ये जो भी तुम्हारा स्ट्रेस है, टेंशन है, आई हैव गॉट दिस। मैं बचा लूँगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई वो क्विक एक्शन ले रहा है जो आप नहीं ले पा रहे हैं, लिब्रंस, या रादर आप ले रहे हैं किसी के लिए जो वो नहीं ले पा रहा है। एनर्जी रीडिंग्स हैं, टेक इट हाउ इट फिट्स। ओके, दोनों तरफ मैसेज हो सकता है। आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जी। सो नाउ यू हैव टू थिंक कि आपको मदद की ज़रूरत है या आप मदद कर रहे हैं, किसी और को ज़रूरत है।
बट देर इज़ समवन स्टेपिंग इन, कोई स्टेप अप कर रहा है और कह रहा है डोंट वरी, आई हैव गॉट दिस। ट्यूसडे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, सो बहुत ज़्यादा प्यार है, केयर है। नहीं तो ऑब्वियसली कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जो यहाँ पर दिख रहा है। somebody is taking care of the other person। किसी और का नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनना वो तभी होगा जब दिल में प्यार है। सो नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर प्यार दिख रहा है। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड लिब्रा, अगेन कोई एक रीडिंग शायद नहीं है आपकी ये वाटर एलिमेंट के पर्सन के बिना। अगेन नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स है आपकी रीडिंग में। वाओ, 3 of Pentacles, 7 of Cups, and we have the World। फाइनल डिसीजन लेने में शायद कोई किसी की मदद कर रहा है। 7 of Cups, कोई कंफ्यूज्ड है, वही ओवरवेल्म्ड है सिचुएशन को लेके। मे बी देर इज़ टू मच वर्क, किसी को फील हो सकता है देर इज़ टू मच ऑन माई प्लेट, लाइक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतना काम है, मैं क्या क्या हैंडल करूँ। सो 3 of Pentacles, कोई बहुत बिजी है एंड आई फील आप स्टेप अप कर रहे हैं टू हेल्प दिस पर्सन फिनिश ऑफ द पेंडिंग टास्क्स। जो भी उसको लग रहा है ओवरवेलमिंग कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, कैसे होगा, तो आप मदद कर रहे हैं या कोई आपकी मदद कर रहा है। वाई एम आई नॉट गेटिंग इट क्लियरली कि आप किसी के लिए कर रहे हैं या कोई आपके लिए कर रहा है। क्योंकि मे बी जो ये वीडियो देख रहे हैं इट्स लाइक 50-50। आधे लोगों की सिचुएशन है कि वो स्टेप अप कर रहे हैं किसी के लिए एंड आधे लोगों की सिचुएशन है कि कोई उनकी मदद कर रहा है। या मे बी इट इज़ कन्फ्यूजिंग, वो क्लियर मैसेज मुझे नहीं मिल रहा है ये किस साइड से है। ऐसा नहीं हुआ है कभी भी। इवन तो क्लियरली मैं एक तरफ से रीड कर देती हूँ एंड कुछ लोग जनरल रीडिंग्स हैं तो वो दूसरी तरफ से एनर्जी फील करते हैं कि नहीं ये हमारी एनर्जी नहीं है, ये सामने वाले पर्सन जिससे हम डील कर रहे हैं उसकी एनर्जी है। सो वो ले लेते हैं, बट माई मैसेज इज़ क्लियर। बट इस रीडिंग में आई एम गेटिंग कन्फ्यूज। मुझे लग रहा है इट इज़ म्यूचुअल, इट इज़ लाइक आप स्ट्रेंथ है इस पर्सन की तो ये पर्सन स्ट्रेंथ है आपके लिए। ओके, सो आई फील वो बहुत थिन लाइन है। यू कांट से कि इसने मेरे लिए ज़्यादा किया या मैंने इसके लिए ज़्यादा किया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो इस सिचुएशन में भी वही है कि अगर इमोशनल नीड एक की है दूसरा पूरा करता है, दूसरे की है तो पहला पूरा करता है। सो इट्स बोथ वेज। सो यहाँ पर भी वही चीज़ है, केयर है, अटेंशन है, प्यार है एंड एक दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ ऐसा काम है, ऐसा बोझ है, ऐसा प्रेशर है, स्ट्रेस है, देख रहे हैं कि दूसरा वो फील कर रहा है तो पूरी मदद, पूरे दिल से मदद दी जा रही है। वी हैव द किंग ऑफ कप्स हियर। लेट्स सी क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है। 3 of Cups, 3 of Cups यहाँ पर भी है। सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, रीयूनियन, 2 of Swords एंड स्ट्रेंथ कार्ड। यस, आई फील किसी के साथ आप टाइम आउट लेना चाह रहे हैं कि लाइफ में प्रेशर तो चलता रहेगा, लाइफ में टेंशन तो चलती रहेगी, इट्स नेवर एंडिंग। ओके, वो हमारे हाथ में नहीं है और हो भी नहीं सकता कभी। लेकिन जब हम जहाँ हैं, जैसे हैं, हम अपनी खुशी के मोमेंट्स निकाल सकते हैं। अपनों के साथ जो मोमेंट्स हैं, जो बातें हम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस उसमें खुशी ढूंढो। जब सिचुएशन थोड़ी सी हैवी लगे तो बस बी इन द मोमेंट, उस मोमेंट की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करो। ओके, अपने कनेक्शंस, जो डीप कनेक्शंस हैं आपके,
उनको वैल्यू करो, उनको चेरिश करो, बाकी सब उलझने चलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी। दैट इज़ ऑल ट्रांजिटरी, ओके। कुछ भी वो परमानेंट नहीं है, बट द ओनली थिंग दैट इज़ परमानेंट इज़ कि इस मोमेंट में मैं क्या देख रही हूँ, क्या समझ रही हूँ, एंड किस चीज़ से मैं खुशी डिराइव कर सकती हूँ, वो एटीट्यूड, दैट कैन बी परमानेंट, ओके। सो वो जगाना है अपने अंदर। सो ये क्वीन ऑफ कप्स ये एटीट्यूड जगा रहा है, इमोशनल कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ भी हैं, जो भी वट एवर वी आर गोइंग थ्रू, एटलीस्ट हम अपनी इनर वर्ल्ड में, अपनी थॉट्स में हम सॉर्टेड हो सकते हैं, नो मैटर वॉट। ये चीज़ हमारे हाथ में है, मोमेंट की ब्यूटी को वैल्यू करना। बाकी कल क्या हुआ था एंड कल क्या होगा, उसमें तो पूरी लाइफ निकल सकती है, ओके। सो हमें डिसाइड करना है, हमें प्रेजेंट की ब्यूटी में लाइफ निकालनी है, हर मोमेंट को जीना है, या पीछे क्या हुआ आगे क्या होगा उसमें जीना है। सो लिव लाइक द फूल, ओके। डोंट गिव अ केयर इन द वर्ल्ड कि क्या प्रेशर, क्या स्ट्रेस, क्या टेंशन होगी फ्यूचर में, मेरे साथ क्या हो सकता है, ये खतरा हो सकता है, वो लॉस हो सकता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स 99% जो हम जब खुद के लिए वो डरावने ख्याल बना लेते हैं वो नहीं होता है। सो आई फील गेट आउट ऑफ योर माइंड, इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ योर माइंड। आपका, हमारा माइंड, आपका ही नहीं हम सबका, हमारा माइंड ही वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, वो इफ्स एंड बट्स डाल देता है। व्हाट इफ़, अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। बट ये फूल नोज हाउ टू लिव। फूल कहता है जो होगा तब देखेंगे ना, अभी तो देखो क्या हवा है, क्या नज़ारा है। सो वही लिविंग इन द मोमेंट। Queen of Pentacles, Queen of Cups and the King of Wands. वाओ, कुछ मैंने शुरू में ही कह दिया था, बहुत ज़्यादा साइंस, डिफरेंट जोडियक्स आपकी रीडिंग में दिख रहे हैं। सो काफ़ी लोगों से शायद आप डील कर रहे हैं, तभी बहुत बिजी एंड ओवरवेलमिंग एनर्जी है। यहाँ पर भी लुक एट दिस, ये फूल जो डील कर रहा है एरीज एनर्जी है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, सैजिटेरियस, लियो। सो ये फूल डील कर रहा है दो क्वींस के साथ, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन, रीयूनियन, आप रिकनेक्ट कर रहे हैं कुछ लोगों से, दैट इज़ व्हाट आई फील। वेंसडे, थर्सडे एंड इवन संडे। सो इस हफ्ते आई फील कुछ लोग आपसे रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो आई फील वही लिव इन द मोमेंट, करने दीजिए और कीजिए, रिकनेक्ट कीजिए उनके साथ। हैप्पी मोमेंट्स अगर क्रिएट हो रहे हैं तो बस वो एंजॉय कीजिए। बी इन द नाउ, बी इन द नाउ। यहाँ नाइट एंड शाइनिंग आर्मर आ रहा था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ है, क्वीन ऑफ कप्स। ये कोई है जो आपके साथ है हर कदम, हर कदम। आपको लग रहा है आप इस जर्नी पे अकेले हैं, बट नहीं, कोई आपके साथ है, एंड वही म्यूचुअल साथ है। आप उसके साथ हैं, वो आपके साथ है। वेन एवर देर इज़ नीड आप उसका इमोशनल सपोर्ट बनते हैं, वो आपका। टू ऑफ वॉन्ड्स, एमिंग हाई। लाइफ में कुछ आप प्लान बना रहे हैं आगे के लिए। जस्टिस, अगेन लिब्रा एनर्जी। वाई डिड आई से अगेन? नहीं, पहले कोई लिब्रा एनर्जी नहीं आई, दिस इज़ द फर्स्ट। सो लिब्रा, आप अपनी रीडिंग में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं जस्टिस कार्ड के साथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस इज बैलेंस,
काम में, फाइनेंसेस में बैलेंस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आफ्टर अ स्ट्रगल फाइनेंशियल बैलेंस आ रहा है। जस्टिस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मेहनत से there is some kind of a balance coming in, justice is coming in। जो आप सोच रहे थे करियर में, फाइनेंसेस में, आपका कुछ एक गोल था, कोई एक एम था, आई फील उस डायरेक्शन में अब आप पूरे जेस्ट के साथ हिम्मत दिखाने वाले हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। आप में वो हिम्मत जाग रही है कि अब करके दिखाना है, वही ओवरफ्लोइंग इमोशंस, ओवरफ्लोइंग कप, ओके, कि बस अब तो करके दिखाना है। एंड लुक एट दिस, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैठी थी, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स के पीछे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बैठी है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मेहनत आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाने वाली है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज यू लिब्रा। आपका टोटल आई फील पर्सपेक्टिव, पर्सनालिटी सब चेंज होने वाला है। चेंज इन द सेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ओके। पर्सपेक्टिव इन द सेंस आपकी विजन, उसमें और क्लैरिटी आने वाली है। एंड आपका वो सेंस ऑफ पर्पस, अंदर से एक स्ट्रेंथ जागेगी कि अब तो इसको परस्यू करना है। आप अपने करियर में कुछ एक बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपको लगेगा कि यस, ये चीज़ मेरी सिचुएशन में और ज़्यादा बैलेंस लाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगी। वी हैव द हर्मिट, वर्गो एनर्जी। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्गो। सो स्ट्रॉन्ग अर्थ एलिमेंट, वर्गो वर्गो वर्गो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ एलिमेंट, मनी, फाइनेंसेस, टेम्परेंस, उसमें बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके आप कुछ सही डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, बिकॉज हर्मिट जो है ये बहुत ही सॉर्टेड है, ये बहुत अच्छा एडवाइज़र है, ओके। सो इसको जो नॉलेज है, जो इसने बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च से गेन की है, अब ये गलत डिसीजन नहीं लेगा, ओके। सो अब इसको सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, सही गाइडेंस मिल चुकी है, सही नॉलेज मिल चुकी है, अब ये इनलाइटेंड है सही नॉलेज के साथ। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये इश्यूज़ को अपनी सॉर्ट करने की स्ट्रेंथ रखता है, उसका विजडम रखता है, नॉलेज रखता है कि यस, ये मेरी इश्यूज़ हैं ऑन गोइंग, आई कैन सॉर्ट दैम, आई कैन हैंडल दैम, आई कैन डील विद दैम, मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, अब मुझे आता है। सो हर्मिट कह रहा है अब मुझे आता है। एक सिचुएशन में वही आपकी हिम्मत जाग रही है एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। एंड ऑल्सो रियलाइजेशन है कि एंजॉय द मोमेंट, कि आगे जो करना है उसका प्लान सेट है, स्ट्रेंथ जगा ली है, दैट्स फाइन, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से जीना, फोकस वहाँ पर होना चाहिए, ओके। सो 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, रीयूनियन, वही कुछ लोग आपसे डेफिनेटली वापस जुड़ रहे हैं, रिकनेक्ट हो रहे हैं। वी हैव द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, द फूल, अगेन द फूल एंड द फूल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने वही कुछ लाइफ में सह के ना, हमारे अंदर से वो ये जो स्ट्रेंथ है ये ऐसे ही नहीं जागती है, ये तभी जागती है जब हम कुछ मेजर कुछ इमोशनल लो से गुज़रते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा उलझनों से, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से, बहुत ज़्यादा सैडनेस से, बहुत ज़्यादा
दूसरों के दिए हुए धोखों से हम गुज़रते हैं, तब जाके आई फील ये स्ट्रेंथ जागती है. सो द वूंड इज़ वेयर द लाइट एंटर्स अस. ओके, अगर वो वूंड ही नहीं होगा, वो चोट ही नहीं लगेगी, तो हमारा स्पिरिचुअल असेंशन कैसे होगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैसे जागेगी? वो बैठे बैठे कंफर्ट जोन में रह के नहीं जागती है. ओके, सो दैट इज़ नॉट व्हाट यू शुड विश फॉर. टफ लाइफ अगर मिली है, बी ग्रेटफुल. टफ सिचुएशन, नॉट लाइफ, टफ सिचुएशंस मिल रही हैं तो बी ग्रेटफुल, क्योंकि ये टफ सिचुएशंस मौके हैं स्पिरिचुअली असेंड करने के लिए. ओके, और जिनको नहीं मिलते, जो बस इंडल्जेंसेस में, मटीरियलिज्म में ही बिगड़े हुए लाइफ काट रहे हैं, वो पूरी लाइफ एक फ्लैट लाइन पे चली जाती है. देयर इज़ नो असेंशन. उनका ग्राफ, उनका सोल ग्रोथ, कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं रही है. सो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है ग्राफ में. सो यस, आपके ग्राफ में ये लाइन अगर ऊपर जा रही है, दैट मीन्स लाइफ मौके दे रही है वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जगाने के, एंड आप जगा रहे हैं. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. विद द स्टार आप होपफुल हैं, आप फेथ रखते हैं हायर पावर में, अपने पर्पस में, इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं, सही चीज़ करने की कोशिश करते हैं, एंड जो भी प्रेशराइजिंग सिचुएशंस हैं उसमें आप वो रेजिलियंस दिखाने के लिए तैयार हैं. सो दैट इज़ काइंड ऑफ मेकिंग यू द पर्सन यू आर. कि फ्यूचर के लिए प्लान रहो, लेकिन फोकस प्रेजेंट मोमेंट पे रहे, कि जस्ट इन्जॉय द नाउ. अच्छा बुरा, इजी टफ, जो भी सिचुएशन मिले उसको बस बेस्ट हमें निभाना है. ओके, और ये मे बी द हार्ड वे आपने सीखा है, मुश्किलों से ही सीखा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन अच्छा सीखा है. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. सो यू आर सेलिब्रेटिंग. ये जिन लोगों से आप रिकनेक्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, रिकनेक्ट या कनेक्ट, सो आप उनके साथ हंस रहे हैं एंड प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं. एक कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल. वी हैव द रोड रनर. कीप योर, oh my god, keep your sense of humor and don't take things so seriously. Oh my god, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको साइड में रख देना है. ओके, ये हफ्ता आपको सिखा रहा है और आप बहुत प्यार से सीख रहे हैं कि what matters is the moment. That's it. उसमें हंसो, गाओ, खाओ, पियो, अपनों के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन शेयर करो, पॉजिटिविटी दो, पॉजिटिविटी लो. दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स. रोड रनर आपको कह रही है कि बस दैट इज़ व्हाट मैटर्स. फील लाइट, वो हैवीनेस को छोड़ देना है हमें. ओके, सो ये कप हैवी हो रहा है तो ओवरफ्लो कर रहा है कि मेरे से दूसरों को भी हेल्प मिलने दो, मेरे एक्सपीरियंसेस से, मेरे नेचर से, मेरी वाइब्रेशन से दूसरों को बेनिफिट होने दो. अगर सब कुछ मैं अपने लिए होल्ड करने की कोशिश करूँगा तो द कप विल बिकम वेरी हैवी. ओके, सो लेट इट ओवरफ्लो. सो ये चीज़ आप सीख रहे हैं. खुश रहना, लविंग, गिविंग, पॉजिटिव एनर्जी में रहना एंड सॉर्टेड रहना, प्लान रहना फ्यूचर के लिए. पास्ट में जो हो गया उसकी वरी नहीं करना है, प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करना है. सो सिंपल मैसेज है इस हफ्ते. लाइफ आपको सिखा रही है एंड आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपने अंदर जगा रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं. सो यस, that's what I see happening for you Librans. I hope इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है. इफ़ yes तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.